प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7 आज की वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पे सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के प्रश्न 4 करते हैं। ठीक है, प्रश्न 3, 2 और 1 हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 4 है, एक रेखा पर बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित हों कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी, एक रेखा ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, कोई रेखा है। ठीक है, तो इस पे ए, बी और सी, ठीक है, ये माना ए है, ठीक है, ये माना बी है और ये माना सी है। ठीक है, ए बी सी, एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हों कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है ए बी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और बी सी, बी और सी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 5 और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ। और ए सी मतलब पूरी ए से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये भी 3, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और ये ए सी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। अब यहाँ पे 3 तो सिर्फ बिंदु है। ठीक है, ए बी सी, और 3 में से बीच में कौन सा है ये हमें बताना है। तो 3 में से बीच में आपको दिखने से भी दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी, इन तीनों के बीच में कौन सा है, बी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों बिंदुओं के मध्य में बी बिंदु स्थित है। ठीक है, बी बिंदु स्थित है, ये आपने लिखना है। इसी पे एक क्वेश्चन और जोड़ा हुआ है वैसे, तभी ये डिस्टेंस दे रखी इन पे कि इनमें से कौन सा रेखाखंड सबसे बड़ा है। यहाँ पे 3 रेखाखंड बन रहे हैं। ठीक है, और इसमें और जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में इतना है तो इतना ही कीजिए, और आगे इतना ये भी है तो ये भी करिए। और इनमें से कौन सा रेखाखंड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे 3 रेखाखंड बन रहे हैं। ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ए सी। ठीक है, ए बी बराबर 5 दे रखा है, बी सी बराबर 3 दे रखा है, और ए और सी कितना है, 8। अतः हम लिखेंगे आंसर में, अतः ए सी सबसे बड़ा रेखाखंड है। बस इतना आपने करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बस इतना ही है। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न 5। ठीक है, तो प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक हमें आकृति दे रखी है ए और जी। ठीक है, इसमें इस ए जी के अंदर आपने ये सिद्ध करना है कि डी रेखाखंड क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मतलब सबसे बीच का बिंदु है। ठीक है, तो आप यहाँ पे
स्केल से बनाइए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए ABCDEFG, ठीक है। ये आपको दे भी रखा है बुक में, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें सिद्ध करना है कि जो D पॉइंट है वो इस AG का मध्य बिंदु, मतलब सबसे बीच का बिंदु। वैसे आपको दिखने से भी दिख रहा है कि अगर D के इस तरफ आप देखेंगे तो 3 पॉइंट है, 1 2 3, मतलब ABC 3 पॉइंट है। देखिए ये 3 पॉइंट हो गए। इसका मतलब 3, अगर इस तरफ 3 सेंटीमीटर भी लो तो ये 3 पॉइंट इस तरफ हैं, और इसके इस तरफ भी देखो 1 2 3, ये भी 3 है। तो दिखने से ही पता लग रहा है 3 इसके दाहिनी तरफ है, 3 बाईं तरफ है, तो ये क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, दिखने से तो दिख रहा कि ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए AD, देखो A और D, सबसे पहले AD बराबर कितने बिंदु हैं, A से D के बीच में भाई 1 2 3, ठीक है। तो 3 बिंदु हो जाएगा, 3 बिंदु। अब यहाँ से देखिए D और G के बीच में, D और G, और जैसे हमने AD किया, ये D है, यहाँ पे ये D है, ठीक है। A और D के बीच में कितने बिंदु हैं, 1 2 3, ठीक है। और वैसे D से G के बीच में, D से G के बीच में कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः D बिंदु इसका किसका, AG का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु है। आप एक और विधि से भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए A और D, A और D, A से लेकर D, ठीक है। देखिए 4 3 2 1, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न 6, ठीक है। प्रश्न 6 क्या है, B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, जहां A B C और D एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि AB बराबर CD, AB बराबर CD और क्यों है, ठीक है, क्यों है ये, ठीक है। ये हमें बताना है। B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहले ये हमने यहाँ पे एक रेखा खींच ली, ठीक है। ये बोल रहा है कि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका मतलब इस ऐसा बनेगा A B C और D, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। ये B रेखाखंड, जो B ये पॉइंट है, AC का मध्य बिंदु है। AC, ये A और C, इसका क्या है, मध्य बिंदु, बीच का, एकदम सेंटर पे, ठीक है। आप स्केल से भी बना सकते हैं, बराबर डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, AC का मध्य बिंदु B है। तो हमने कर दिया AC का मध्य बिंदु B को बीच में दिखाना है। और C रेखाखंड, जो C है वो BD का मध्य बिंदु, B और D का मध्य, इस दो का, ये भी हमने बीच में दिखा दिया। इस तरह से आपको ABCD ऐसे एक लाइन पे दिखा के AC का मध्य बिंदु B और BD का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु C है, ठीक है। जहां A B C और D एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब एक ही रेखा पर ये चारों पॉइंट स्थित है, ठीक है। तो बताइए कि AB बराबर CD क्यों है। अब देखिए AB बराबर CD, सबसे पहले देखिए जब ये बोल रहा है AC का मध्य बिंदु, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इसके एकदम बीच में होगी। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो बीच में हुआ। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर हुआ, कौन सा, ये वाला, अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये वाली इस A और B के बीच में 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये मध्य में है। 10 के बीच में है तो 5 पे आ जाएगा। जब ये 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा,
ये भी 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बोला कि ए बी बराबर सी डी, इसका मतलब ये जो प्रत्येक ए बी है, बी सी है, सी डी ए बी, ये क्या है, सब बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ए, देखिए ए बी बराबर किसके हैं, बी सी के, क्योंकि 5 है, ये भी 5 है। यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है, इसलिए 10 में से हमने मध्य बिंदु बीच में कर दिया। ए बी बराबर बी सी के, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी के। इसी तरह बी सी, कौन सा, ये वाला बी सी किसके बराबर है, इस वाले के, सी डी के बराबर है, बराबर सी डी के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं जब ए बी बराबर बी सी के बराबर है, बी सी बराबर सी डी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ए बी भी क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, सी डी के बराबर, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर सी डी के। बस इतना करना है, इतना समझना है इसको, और इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न 7। अब देखिए हमने प्रश्न 7 लिख लिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न 7 क्या है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है या सदैव बड़ा होता है। ये होता है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखिए कि जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो हम एक एक करके 5 त्रिभुज बनाते हैं। अब मेरे पास स्केल नहीं है, आप फिट्टा लिए और बराबर बनाइए और उनकी भुजाओं को मापिए। ठीक है, सपोज दैट मैं ये बनाता हूँ, ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, ये इसके ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो माना आप फिट्टा से बनाना। ठीक है, माना ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में जांच किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई, किन्हीं दो, इनमें से यदि ये ले लो या ये दोनों ले लो, मतलब इसका मतलब है ए बी और ए सी प्लस ए सी। ठीक है, ये दो भुजा हमने ले ली, ए बी और ए सी, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब योग कर दिया हमने, तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ये बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा होता है। किससे होता है, कौन सी भुजा बची हमारी, बी सी। आप इसको समझ गए, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ये ग्रेटर देन, ये बड़े का चिन्ह है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो योग आएगा और ये आएगा, ये हमेशा बड़ा होगा। तो हम इनका योग कर लेते, 3 और 6 कितना हो गया, 3 प्लस 6, और ये बड़ा रहेगा, और बी सी कितना, 6, 6 3 9, 9 देखिए, तो 9 बड़ा है 6 से, बिल्कुल बड़ा है। तो इसी तरह से आपने और त्रिभुज बनाने, फित्ते से स्केल से खींचने। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी बनाओ, बस उसकी 3 भुजाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, मतलब अगर ये 10 है, ये 5 है और ये 6 है, तो इन दो का योग 10 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 किससे बड़ा होगा, इस वाली भुजा से। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। किसी तरह से आप नाप के देख के बना सकते हो। आप इसको मैंने समझा दिया, इसको भी समझा दिया। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ, एक ए बी सी। ठीक है, ये सपोज कितनी है, 10 है, ये 8 है, ये 3 है, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 8 है। ठीक है, ये बोला दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा ले लो, तो उसका योग क्या होता है। अभी हम क्या लेते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेते हैं, ए बी प्लस बी सी, बड़ा होगा किससे, बी सी से। तो ए बी कितना है, 10, और ए सी कितना है, ए बी,
और BC कितना है, BC हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ये AC लिखना था हमें, ठीक है। तो AC कितना है 8, और ये कितना है BC कितना है 3, 10 और 8 18, ठीक है। 10 और 8 18 कितना है 3, इसका मतलब 18 बड़ा है 3 से। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज हो, सब त्रिभुजों पे ये कंडीशन बैठती है, ठीक है, कि उनकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। चाहे आप कोई भी भुजा लो, ये वाली पहले लो, दूसरी वाली कोई भी ले लो, और त्रिभुज कैसा भी हो, ठीक है, त्रिभुज होना चाहिए, उसकी 3 भुजाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई चतुर्भुज ले लिया या कोई और चीज़ ले ली, उस पर ये कंडीशन नहीं बैठेगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी